नहीं, देखिए, जब अंग्रेज़ यहाँ राज कर रहे थे और हमारी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है वो एक मास मूवमेंट बन चुकी थी, तो अंग्रेज़ों ने ये कानून लाया था ताकि वो लोगों की जो ये मूवमेंट है, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, हाँ, उनको इस कानून के द्वारा उनकी बातचीत, उनको बोलना बंद किया जाए उनका। तो कानून का कॉलोनियल ईरा का बनाया हुआ ये कानून है और उसका तब भी दुरुपयोग होता था और महात्मा गांधी के ऊपर दुरुपयोग हुआ, बाकी भी हमारे कई लीडर्स के ऊपर हुआ और फिर कोर्ट में फैसले भी होते थे। अब वही कानून आज के दिन हमारे अपने लोगों के खिलाफ अगर कानून का इस्तेमाल किया जाए तो हम स्वतंत्र भारत हो गए। इस स्वतंत्रता में इस कानून की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और ऐसे कई कानून हैं हमारे देश में, अगर कोई ऐसे बगावत करता है, देश को खतरे में डालता है, तो हमारे पास कई कानून हैं जिसके आधार पे हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कानून छात्रों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, ये कानून अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, ये कानून जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, एकेडमिक्स के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, और ख़ास तौर में प्रदेशों में जिस तरह से इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता है कि वही भारत जो आज स्वतंत्र है, वो इस कानून के आधार पे लोगों की बोलती बंद कर रहा है, इस कानून के आधार पे लोगों को साइलेंस कर रहा है। और ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने आज कही कि वो चिंतित हैं, इस बात से चिंतित हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है और हो रहा भी है। एक तो मैं समझता हूँ कि ये कानून असंवैधानिक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और कोई इसमें गाइडलाइंस भी नहीं है। आप किसी को कैद 3 वर्ष का कर सकते हो, 5 वर्ष भी कर सकते हो, उम्र कैद भी कर सकते हो। और इस कानून में आपको मालूम है कि कोई कोर्ट बेल देने को तैयार ही नहीं, और कई सालों के बाद अगर कोई आरोपी रिहा हो जाता है तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। यही यूएपीए का ऐसा ही कानून है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है और सेडिशन का भी दुरुपयोग हो रहा है। जो सरकार कानून का दुरुपयोग करती है वो कानून को रद्द करने में क्यों सामने आएगी? जो सरकार कानून को लेकर छात्रों को अंदर करती है, एकेडमिक्स को, जर्नलिस्ट को अंदर करती है, वो कानून को क्यों छोड़ेगी? वो तो कोर्ट में जाकर कहेगी इस कानून की बड़ी ज़रूरत है।